everyone, my name is स्वीटी बढ़ालिया and welcome to SP Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हमें ऑर्गेनिक सैंपल में एल्डिहाइड ग्रुप मिल जाता है तो हम उसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जब एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक चैप्टर पढ़ा है ऑर्गेनिक में, मैंने वीडियो भी अपलोड किया है उस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप लोगों को ये बात पता होगी कि एल्डिहाइड को डिटेक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट को करना। आप चाहें तो बेनेडिक्ट टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जब भी हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप या फिर कीटाइन एनायन के जो सॉल्ट्स होते हैं वो दो पार्ट में कैटेगराइज होते हैं। सबसे पहले होते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट, जिसमें हमें सिर्फ इंडिकेशन मिलता है कि शायद ये ग्रुप या शायद ये फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, बट वहां से हमें कंफर्म नहीं होता है। फिर हमें जब थोड़ा सा हिंट लग जाता है कि शायद ये फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, तो हम क्या करते हैं, फिर उन्हीं फंक्शनल ग्रुप का कंफर्मेशन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रिलिमिनरी टेस्ट की, तो पहला टेस्ट है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो देखिए क्या होता है, हम लोग ब्लू लिटमस टेस्ट अगर कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास फिनोलिक ग्रुप है या फिर हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बाय नेचर एसिड होता है, फिनोल भी वीकली एसिडिक इन नेचर होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, जब ब्लू लिटमस टेस्ट आप करते हो तो रेड कलर शो कर देता है। ठीक है, बट अगर आप एल्डिहाइड के अंदर सैंपल लेके ब्लू लिटमस डालोगे तो कोई भी कलर चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहां से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि शायद आपका कार्बोनिल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड टेस्ट करते हैं प्रिलिमिनरी में 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP मैं आपको बहुत बार उस आई थिंक जब चैप्टर पढ़ाया था तब भी बोलती हूँ, बहुत बार मैं अपनी क्लास में भी बोलती हूँ। 2,4-DNP बहुत 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 इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। आपके प्रैक्टिकल में तो आता ही आता है, वाइवा में भी आपसे पूछा जाता है कि बताओ 2,4-DNP क्या होता है, 2,4-DNP की रिएक्शन लिख के दिखाओ। तो आप इसकी रिएक्शन जरूर याद करके जाना। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन में भी मैंने पढ़ाई हुई है। तो हम 2,4-DNP टेस्ट में क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, मीथेनॉल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मीथेनॉल डालते हैं और 2,4-DNP डालते हैं। तो रेड, ऑरेंज, येलो कलर जो है या उससे रिलेटेड पीपीटी अगर शो होता है, अब आपको पता है कि 2,4-DNP जो है, ठीक है, वो टेस्ट ही कौन देते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब कि कार्बोनिल ग्रुप जो है वो देते हैं। एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ा है हमने। तो यहां से आपको इंडिकेशन मिल गया रिएक्शन होने की वजह से कि भाई आपको एल्डिहाइड या कीटोन शायद जो है वो दिया गया है। अब एल्डिहाइड और कीटोन में अगर डिफरेंस करना है डिस्टिंग्विश टेस्ट के लिए, तो सबसे बेस्ट क्या होता है, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, क्योंकि ये सारे के सारे एल्डिहाइड्स देते हैं, बट सारे के सारे मतलब कि सारे अभी बताती हूँ क्या मतलब है इसका। तो एल्डिहाइड्स इन टेस्ट को देते हैं बट कीटोन नहीं देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर टॉलेंस टेस्ट की आप बात कर रहे हैं तो एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों के दोनों, मतलब चाहे आपने कोई भी एलिफेटिक एल्डिहाइड ले लिया, चाहे कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया, तो वो टॉलेंस टेस्ट दे देगा। अगर आपने एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया है तो वो फेलिंग टेस्ट देगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, बेनेडिक्ट का भी सेम पैटर्न फॉलो होता है जो फेलिंग्स का होता है। ठीक है, तो अब देखिए हमने क्या किया, सैंपल लिया, सैंपल में टॉलेंस रिएजेंट डाला और हम इसको वार्म करते हैं वाटर बाथ में 5 मिनट के लिए। तो आपको क्या दिखाई देता है कि टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ एक सिल्वर मिरर की लेयर फॉर्म होने लग जाती है, वो थोड़ा सा शाइन करने लगता है। ठीक है, तो वहां से आपको पता चलता है कि एल्डिहाइड है। बहुत अच्छा टेस्ट होता है, करने में मजा आता है। अच्छा, कई लोग सीधा टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं, हमारी लैब में भी टॉलेंस रिएजेंट हम लोगों ने मंगवा रखा है, तो हम सीधा टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं। जिनके लैब में टॉलेंस रिएजेंट ना हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, एमोनिकल सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, है ना। तो आपके लैब में अगर AgNO3 है तो आप सिल्वर नाइट्रेट में थोड़ा सा अमोनिया डाल के और डाइल्यूट NaOH डालकर, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट बना सकते हैं। तो इनके मिक्सचर से जब आप एल्डिहाइड का इंटरैक्शन कराएंगे, इन दोनों को मिक्स करेंगे सैंपल को, यानी कि एल्डिहाइड को और टॉलेंस रिएजेंट को, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट इसको कहते हैं। तो
तो जब आप उसे वाटर बाथ में गर्म करते हैं 5 मिनट के लिए, तो टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ आपको ग्रे कलर या फिर सिल्वर कलर दिखाई देता है। तो वहां से कंफर्म हो जाता है कि आपका गिवन सैंपल क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है। फिर दूसरा टेस्ट भी करते हैं हम, फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में हमारे पास 2 सोल्यूशन होते हैं, फेलिंग सोल्यूशन ए एंड फेलिंग सोल्यूशन बी। तो हम क्या करते हैं, उनका इक्वल अमाउंट लेते हैं और इक्वल अमाउंट लेके उनको पहले मिक्स करते हैं, मिक्सचर बना लेते हैं फेलिंग सोल्यूशन ए एंड बी का। उसके बाद हम उसे सैंपल में डालते हैं, टेस्ट ट्यूब लोगे, उसमें आप क्या लेंगे, एल्डिहाइड। उसके अंदर आप फेलिंग सोल्यूशन ए और बी डालोगे, फिर उसे 5 मिनट के लिए बॉईल करोगे तो रेड ब्राउन पीपीटी बनता है। रिएक्शन भी मैंने कराई हुई है। ठीक है। किसका बनता है, Cu2O का, कॉपर ऑक्साइड का जो है रेड ब्राउन पीपीटी बनता है और वहां से भी कंफर्म हो जाता है कि एल्डिहाइड है। आप चाहे तो इसका बेनेडिक्ट टेस्ट भी कर सकते हैं अगर आपकी लैब में बेनेडिक्ट सोल्यूशन है तो। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब इसको प्रैक्टिकली हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं और अगर हम करके देखते हैं तो किस तरीके के रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू राजपूत और आज हम करेंगे डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। जैसे हमें पता है, जब हम डिटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल करते हैं तो उसमें 2 टेस्ट होते हैं। फर्स्ट होता है प्रीलिमिनरी टेस्ट और सेकंड होता है कंफर्मेटरी टेस्ट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रीलिमिनरी टेस्ट। उसके लिए हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए और वो टेस्ट ट्यूब होल्डर में लगी होनी चाहिए। उसके बाद हम अपना सैंपल लेंगे जो हमें दिया गया है। ये फॉर्मल एल्डिहाइड हो सकता है या फिर एसिटाइल्डिहाइड हो सकता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें अपने सैंपल से मतलब है। हम सैंपल ट्रांसफ़र करेंगे टेस्ट ट्यूब में ड्रॉपर की हेल्प से। अप्रॉक्सीमेटली आप 1 ml ले सकते हैं सैंपल। अब हम इसके लिए लिटमस टेस्ट करेंगे। उसके लिए हमें ब्लू लिटमस चाहिए। अब हम लिटमस की ड्रॉप्स डालेंगे इसके अंदर। क्या आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं आया, उसमें प्योर लिटमस है और इसमें सैंपल के साथ लिटमस है। जैसे कि इसके अंदर कोई कलर चेंज नहीं आया है तो इससे ये पता चलता है कि इसके अंदर कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हम अपना सेकंड प्रीलिमिनरी टेस्ट करेंगे जो है 2,4-DNP टेस्ट। इसमें हम अपना गिवन सैंपल लेंगे, उसके अंदर मिथेनॉल डालेंगे और उसके अंदर फिर हम 2,4-DNP डालेंगे। फिर हम देखेंगे उसमें येलो या ऑरेंज कलर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम अपना गिवन सैंपल डाल रहे हैं इसके अंदर। अब हम मिथेनॉल डाल रहे हैं। अब हम 2,4-DNP डाल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें ऑरेंज पीपीटी आ गया है, तो मे बी इसमें एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो अब हम करेंगे एल्डिहाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट। स्टार्ट करेंगे अपना कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। हम फर्स्ट टेस्ट करेंगे टॉलेंस रिएजेंट। उसके लिए हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए, उसमें हम अपना सैंपल लेंगे और फिर उसके अंदर हम टॉलेंस रिएजेंट डालेंगे। फिर हम 4 to 5 मिनट्स के लिए उसको वाटर बाथ में बॉईल करेंगे। उसके बाद हमें सिल्वर या ग्रे कलर की पीपीटी जो हमारी टेस्ट ट्यूब है उसके सरफेस पर दिखेगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम अपना सैंपल लेंगे। अब इसके अंदर हम टॉलेंस रिएजेंट डाल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पानी हमने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इसे वाटर बाथ में बॉईल कर रहे हैं।
अब हम चेक करते हैं हमारा सिल्वर कलर आया है या नहीं आया है। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सिल्वर कलर दिख रहा है सरफेस पे। हमने इसमें टॉलरेंस रिएजेंट थोड़ा सा और ऐड किया है ताकि हमें सिल्वर मिरर अच्छे से दिखे। जैसे कि अब आप देख सकते हैं सिल्वर मिरर हमें दिख रहा है वॉल्स पे, तो इससे कंफर्म होता है कि ये एल्डिहाइड है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें हमने प्योर एल्डिहाइड लिया है और ये हमारा टॉलरेंस रिएजेंट वाला एल्डिहाइड है। दोनों में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। इसमें सिल्वर मिरर विजिबल है और ये बिल्कुल प्योर है, ट्रांसपेरेंट। फेलिंग सॉल्यूशन के लिए अगर आप 1 ml फेलिंग सॉल्यूशन ए ले रहे हैं, फेलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है दैट इज कॉपर सल्फेट, तो आप देख सकते हो ये ब्लू ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो जितना आप फेलिंग सॉल्यूशन ए ले रहे हैं उतना ही आपको फेलिंग सॉल्यूशन बी लेना होता है। अगर ये 1 ml ले रहे हो तो ये भी 1 ml, अगर ये 5 ml ले रहे हो तो ये भी 5 ml, ये 10 ml ले रहे हो तो ये भी 10 ml। ठीक है, मुझे अभी क्योंकि ज्यादा बनाना है सभी बच्चों के हिसाब से तो मैं 10 ml ले रही हूँ। अभी कलर्ड सैंपल है तो कैसी मेनिस्कस देखेंगे इसकी? अपर मेनिस्कस। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा डल जाए तो ड्रॉपर से निकालिए। ठीक है, इसके बाद इसको ट्रांसफर कर लो किसी कंटेनर में। हमारे पास 10 ml का और है ना मेजरिंग ये सिलेंडर, इसको बंद कर दो अच्छे से। अब दूसरे में हम ले रहे हैं फेलिंग सॉल्यूशन बी। अब ये भी कितना लेंगे हम? 10 ml। ठीक है, अब देखिए ध्यान से पढ़ेंगे केयरफुली। जब हम फेलिंग सॉल्यूशन ए में बी को डालेंगे, इसको बंद कर। ठीक है, तो देखो कैसे कलर चेंज आएगा। कैसा कलर हो गया? स्काई ब्लू से नेवी ब्लू। ठीक है, तो इससे आप एल्डिहाइड की टेस्टिंग करोगे। ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट होता है ना, तो एल्डिहाइड लोगे, फेलिंग सोल्यूशन उसके अंदर डालोगे, वाटर बाथ में 5 मिनट के लिए आप उसको हीट करोगे और देखोगे कि रेड पीपीटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए शुरू करिए। अब हम अपना सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे जो है फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। इसके लिए हम सैंपल लेंगे अपना। आप देख सकते हैं हमने सैंपल पहले से ले रखा है और इसके अंदर हम फेलिंग सॉल्यूशन A प्लस B दोनों को इक्वल अमाउंट में ऐड करेंगे। अगर हम A 1 ml ले रहे हैं तो B भी हमें 1 ml ही लेना है। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं कि हमने सॉल्यूशन पहले से बना रखा है फ्लेमिंग का A एंड B वाला, तो हम इसको ऐड करेंगे अपने सैंपल में।
अब हम इसको बॉईल करेंगे 5 मिनट्स के लिए। और हम देखेंगे इसमें पीपीटी आ रही है कोई या फिर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा रेड कलर दिख रहा होगा आपको, रेड एंड ब्राउन कलर। अब आप देख सकते हैं इसमें रेड एंड ब्राउन कलर की पीपीटी विजिबल है, तो इससे कंफर्म होता है ये एल्डिहाइड है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।